नमस्कार डॉक्टर साहब। आज मैं आप सबके साथ में कुछ दो चार ऐसी हर्बल प्लांट और मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगा जो लगभग हम सभी डॉक्टर, कोई भी फील्ड का हो, चाहे प्रोक्टोलॉजिस्ट हो, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कोई भी डॉक्टर किसी फील्ड में काम करता हो, चाहे वो कार्डियक की फील्ड में काम करता हो, उसके लगभग सभी पेशेंट की काम आने वाली है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत कॉमन कहावत है कि अधिकतर रोग हमारे पेट से चालू होते हैं। पेट से चालू होने का मतलब इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, भूख न लगना, अपच का होना, एसिडिटी वगैरह वगैरह बहुत सी बीमारियां हैं जो आए दिन लगी रहती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कॉन्स्टिपेशन में काम आने वाली है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। लगभग लगभग कह सकते हैं 100 में से 80 मरीज जीवन में कभी ना कभी इस बीमारी से ग्रसित होता है। और जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, लेकिन जब क्लिनिक में आएगा कि डॉक्टर या किसी भी फिजिशियन के पास आएगा, तो जब हिस्ट्री ली जाती है तो उसकी कोई भी बीमारी में हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसकी कॉन्स्टिपेशन जरूर निकल रहा होता है। और जब तक हम पेट साफ नहीं करते हैं तब तक हमारा जो भोजन है खाया पिया, उसका जो डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है हम लोगों की आंतों में, वो ठीक से नहीं होता। सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिपेशन दूर करते हैं तो हमारी दी हुई मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होने की वजह से इंटेस्टाइन के द्वारा और खाए पिए भोजन के ठीक से लगने से उसका स्वास्थ्य और जल्दी बेहतर होता है। तो कॉन्स्टिपेशन दूर करना बहुत जरूरी बात हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए जो सबसे कॉमन मेडिसिन जो यूज होती हैं आम तौर पे, उनमें इसबगोल सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। इसबगोल एक बल्क लग्जेटिव है, मतलब जो बल्क लग्जेटिव मतलब एक प्रकार से आंतों को साफ करने के ब्रश का काम करता है। जैसे कपड़े धोने में ब्रश का यूज करते हैं, ब्रश का काम करता है, मतलब चिपके हुए मल को बाहर निकालने का काम करता है। तो जो मल पूरी आंत में उसको इकट्ठा कर देता है एक साथ, इसलिए इसको बल्क लग्जेटिव बोल देते हैं। तो बल्क लग्जेटिव काम करता है, पेट को साफ करने में सहायता करता है, आंतों को जो मूवमेंट होता है उसको सूद करता है, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेट में दर्द मरोड़ भी उठता है अक्सर लोगों के, उसमें फायदा आता है उससे। साथ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, तो इसबगोल कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बहुत अच्छा कम करता है। तो हार्ट के पेशेंट के लिए भी फायदेमंद होता है। हाइपर लिपिडीमिया इसको बोल देते हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक। डायबिटीज के पेशेंट में जो टाइप 2 जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल जिनकी करना, डायबिटीज के पेशेंट में ये भी स्टडीज शो करती हैं कि डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं टाइप 2 के, उनको इसबगोल देने से उनकी लाइफस्टाइल में बहुत जल्दी बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आते हैं। और इसबगोल हम लोग किसी भी उम्र, जो भी व्यक्ति भोजन खाने की क्षमता रखता है उस उम्र में, छोटे से करके बूढ़े तक उसको दे सकते हैं। हाँ, इसबगोल को देने के तरीके में बहुत कॉमन बात आती है कैसे देना है। बहुत से तरीके देने की, जैसे भी मैं ये कहता हूँ भाई आपके पेट में जानी चाहिए। कैसे आप दूध से पिए, पानी से पिए, जैसे चाहे वैसे खाएं, उसको फाक के पानी पी लें, घोल के पानी पी लें जेली बना करके, वो आपकी इच्छा, पेशेंट की इच्छा के ऊपर होता है। लेकिन पानी बहुत जरूरी है। हम लोग डॉक्टर, हम लोग जो पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब करते हैं सब बोलते, कहते खा लो, लेकिन ये नहीं बोलते पानी बहुत सारा पीना है। पानी से मतलब मेरा दूध चाय से मतलब नहीं है, लिक्विड से मतलब, क्योंकि उसको इसबगोल को पचाने के लिए शरीर को पानी काफी चाहिए। बल्कि भाई आप ब्रश से कपड़े साफ करो तो पानी डालना पड़ेगा ना, ड्राई पे साफ करोगे तो नहीं बनेगा काम। इसलिए इसबगोल का प्रयोग बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर 2 पे आती है सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन होती है सीना, जिसको हम लोग कैसिया अगस्टिफोलिया भी बोल देते हैं। सीना या स्वर्णपत्री भी इसको लोग हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं। स्वर्णपत्री का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है पेट को साफ करने में एज ए पर्गरेटिव या माइल्ड लग्जेटिव। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि जैसे हमने बोला कि आंत को साफ करने के लिए हमने ब्रश का यूज किया धोन साफ करने के लिए, ठीक, जैसे कपड़े को साफ करने वाले ब्रश का यूज करते हैं, वो था हमारे इसबगोल। तो आंत को साफ करने के लिए साबुन भी चाहिए हमको, जो हमारे आंतों के मल को इजीली अलग कर दे और इसबगोल को सहायता करे। वो हमारा सीना काम करता है। तो आंतों का साबुन हमारा, हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्वर्णपत्री है सीना है वो होता है। सीना की मात्रा, जैसे इसबगोल की मात्रा 5 से 20 ग्राम तक दी जा सकती है जरूरत के अनुसार है। सीना की मात्रा कह सकते हैं कि लगभग 2 ग्राम से लेकर के, जो ड्राई लीफ की पाउडर की बात कर रहा हूँ मैं, 10 ग्राम तक दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है केस कैसा है। पर ज्यादा मात्रा में जब दिया जाता है तो पेट में किसी किसी के दर्द या मरोड़ होने की या फिर मल के साथ पानी छूटने की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। ऊपर वो ज्यादा मात्रा में होता है, 2-1 ग्राम देने में कुछ नहीं होता। तो इसका ध्यान रखते हुए हम सीना दे सकते हैं। जो पहला जो पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत वीक है, खासतौर पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट, उनको, और क्रॉस डिजीज के पेशेंट, इन 2 पेशेंट को सीना देने के पहले सोचना चाहिए हमेशा। तुरंत चालू नहीं करना चाहिए, चालू भी करना चाहिए तो बहुत लो डोज से चालू करना चाहिए। ये ध्यान रखते हुए अपनी प्रैक्टिस में सीना का प्रयोग करें। नंबर 3 पे आता है हम लोगों का अमलतास। अमलतास भी बहुत अच्छी मेडिसिन है।
जो मरीज के पेट को साफ करने का काम आती है, माइल्ड लग्जिटिव होती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। सीना के प्रयोग से जो पेट में दर्द पैदा होता है उसको कवर करके रखती है। ठीक, तो इसलिए अमलतास दिया सकता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेट में कीड़े पड़ने पे अमलतास के फल का गूदा खिलाया जाता है, क्योंकि जो पौधे हैं, जो पौधा है उसका जो फल है उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े जो पेट में पैदा हो जाते हैं, एंटी हेलमिंथिक का काम प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, तो पेट की कीड़ों को मारने में काम भी आती है। साथ में पेट में जो आंतों में जो स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से पेट साफ नहीं हो रहा होता है, आंतों की स्वेलिंग को भी कम करता है अमलतास। तो अमलतास एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके फल का गूदा जो होता है या फिर उसके ड्राइड एक्सट्रैक्ट जो होता है वो हम लोग 2 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक मरीज को दे सकते हैं। जिन पेशेंट को ओकेजनली बहुत रियली कभी कभार हल्का फुल्का होता है, फिर जो कहते हैं पार्टी में खाना खाने के बाद लगता है कि 2 मिनट तो लगता है पेट साफ करने पर, तो जिस दिन पार्टी कर देते हैं उसके बाद में हमको 2 की जगह 4 मिनट लगता है। ऐसे रेयर कॉन्स्टिपेशन, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में हम लोग अमलतास का प्रयोग कर सकते हैं। पर जब हम देते हैं कोई भी लग्जेटिव पेट साफ करने की दवा, तो ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को कभी भी डायरेक्ट हैवी डोज से नहीं चालू करना चाहिए। पहले कम डोज में दीजिए, फिर हैवी डोज में जाइए। उसके बाद में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं मुलेठी का। मुलेठी बहुत अच्छी मेडिसिन है, खाने में बड़ी मुलेठी मीठी होती है, उसको मधुक भी बोल देते हैं, इसलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं मधुक, मतलब मधुर स्वाद होने की वजह से। बहुत सा स्वाद होता है, उसको मुंह में खाने से, मुंह में रख के चूसने से खांसी वगैरह में बड़ा आराम आता है। जैसे आज मुझे थोड़ी सी खांसी आ रही तो मैं मुलेठी चूस रहा हूँ आजकल। मुलेठी को चूसने से खांसी में तो आराम आता है, परंतु मुलेठी खाने से या चूसने से उसका जो एक्सट्रैक्ट पेट में जाता है, चाहे हम पीस के खा सकते हैं पाउडर के रूप में। तो मुलेठी जो है, जो हमारी मुकोसा है, खांसी में भी क्या काम कर रही है, पेट में भी क्या काम कर रही है, वो डायरेक्ट हमारा जो कॉन्स्टिपेशन उसको डायरेक्ट एक्ट नहीं करती मुलेठी हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन, चाहे वो खांसी में हमारे गले की हो, चाहे हमारी पूरी इंटेस्टाइन ऊपर से करके लास्ट तक जो भी बड़ी आंत की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन मतलब जो पानी को पैदा करने काम करती है, चिकना और गीला रखने के लिए आंतों को, उसकी हेल्थ को मेंटेन करती है। क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन के साथ में स्वेलिंग भी आती है कभी कभार, और पेट में आंतों में स्वेलिंग होने से पेट में दर्द मरोड़ की समस्या पैदा होती है, जो कि इंडिकेशन देता है कहीं ना कहीं ड्राइनेस क्रिएट हो रही है। तो म्यूकसा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हल्का लग्जिटिव होता है। छोटे बच्चों को मुलेठी के पाउडर को पेस्ट बना के चटा देने से भी उनका पेट साफ होने लग जाता है। ठीक, एसीटी की बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि म्यूकसा हेल्थ के लिए काम आ रही है। तो जब हम खाते हैं उसको, तो हमारा जो स्टमक है उसकी गैस्ट्रिक वॉल जो खराब हो रही होती है हाइपर एसिड के बनने की वजह से, ज़्यादा एसिड होने की वजह से, इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, आम भाषा में, देहाती भाषा में, सामान्य भाषा में बोल देते हैं। तो पेप्टिक अल्सर की बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि हम जब खाते हैं उसको तो हमारी जो इंटेस्टाइन के साथ साथ जो पेट की स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर भी काम करती है, उसको भी हीलिंग का काम करती है। तो एसिडिटी में बहुत अच्छा राहत आती है। एसिड हो रहा हो तो भी राहत आती है, और एसिड की जो बीमारी होती है उसमें लगातार खाने से लंबे समय तक के बाद आराम आने लगता है। अगली मेडिसिन अगर मैं लूंगा तो मैं कहूँगा सौंफ को मिल सकते हैं। सौंफ एक बहुत अल्टीमेट मेडिसिन है, हजारों सालों से हम लोग सौंफ का प्रयोग करते आ रहे हैं। और आप देखोगे रेस्टोरेंट में ऐसे माउथ फ्रेशनर सौंफ बहुत दी जाती है, वो एज ए माउथ फ्रेशनर दे रहे हैं, उसका साइंटिफिक लॉजिक भी है। हम लोग जो सौंफ को खाते हैं, सौंफ हमारे जब लार से मिलती है तो उसमें एक एंजाइम पैदा होता है जो हमारे पेट में जाकर के हमारे जो गुड बैक्टीरिया, आपने सुना होगा, हम लोग जानते हैं, डॉक्टर्स जानते ही हैं कि 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरत है, बिना गुड बैक्टीरिया के हम लोग अपने पेट को ठीक नहीं रख सकते। पेट हमारा खराब बना रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, कभी डायरिया, कभी लूज, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी पेट दर्द, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो गुड बैक्टीरिया की हेल्थ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। सौंफ में कुछ एंजाइम होते हैं जो लार से रिएक्शन करने के बाद जब पेट में पहुंचते हैं तो गुड बैक्टीरिया की हेल्थ को, उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। और गुड बैक्टीरिया का इम्प्रूव जो होता है, आजकल कहते हैं ना प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक खाया जाएगा तो पेट ठीक साफ होगा। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आप ऊपर से लेते लोगे, लेकिन वो पेट में मेंटेन रहे, कब तक खाते रहोगे भाई ऊपर से, वो पेट में मेंटेन रहे, उसके लिए जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो उसकी लाइफ वो ऑटोमेटिक अपने खुद के प्रोजनी बच्चे पैदा करे और हमको अलग से न लेना पड़े, उसके लिए सौंफ बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा सौंफ पेट फूलने की समस्या, पेट दर्द, गैस, अफारा, जी मिचलाना, पेट में मरोड़ का उठना, भूख ना लगना, खाने पर अपच का होना, सब में काम करती है। तो सौंफ एक बहुत अच्छी ड्रग है, और इसको लगा रेगुलर हम लेते हैं खाने के बाद, जरूरी नहीं कॉन्स्टिपेशन हो, तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन से या इंडाइजेशन से, पेट फूलने की समस्या, ये जो बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए सौंफ का अगर हम रेगुलर यूज करते हैं तो हमको ये बीमारी होती ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है भोजन के बाद सौंफ का प्रयोग करते हैं। और हाँ, माउथ फ्रेशनर तो है ही, मुंह का स्वाद अच्छा कर देती है, महक अच्छा कर देती है।
इन सब के बाद के साथ में हम और भी कुछ, जैसे कि हम स्टीविया का लिए हम बोलेंगे, स्टीविया एक बहुत बहुत सुपर लाइट लग्जेटिव है। उसका प्रयोग ऐसे करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, पर हाँ डायबिटीज़ के पेशेंट और एसिडिटी में भी अच्छा काम करता है। इन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन सारे कॉम्बिनेशन को यूज़ करने के लिए एक प्रोडक्ट आता है, अगर हम यूज़ करना चाहें अलग अलग दे सकते हैं। अलग अलग बहुत सी कंपनियाँ बहुत सी चीज़ें बनाती हैं, लगभग हर कंपनी कोई ना कोई चीज़ का प्रयोग कर रही है, पर ये जो कॉमन मेडिसिन है इनका एक मेन चीज़ है कि इनका मिश्रण कैसा हो, मतलब दवा देनी है या फिर पाउडर कॉम्बिनेशन देना है तो कौन सी चीज़ किस मात्रा में होनी चाहिए, उसका ज्ञान और उसकी मात्रा का होना बहुत जरूरी है। यदि हर की हम बढ़ा देंगे, ठीक, तो बड़ी आंत में ये इंटेस्टाइन मूवमेंट बढ़ा देगी, मूवमेंट बढ़ाएगी तो पेट में कॉलिक होने का डर रहता है। यदि हम मरीज की में सीना बढ़ा देंगे तो पेट में दर्द का, पेट गैस बनने का डर रहता है। ये सब कुल कम कर देंगे तो पेट में कोई दवा का काम ही नहीं करेगी, साथ ही सपोर्टिव मेडिसिन कुछ कर ही नहीं पाएंगी, ठीक, और ज़्यादा डोज को लंबे समय तक देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन सारी दवाइयों को अगर हम मिक्सचर के रूप में यूज करना चाहें तो एक प्रोडक्ट आता है लैक्स एचएस नाम से। जैसे इसके नाम से क्लियर होता है, लैक्स एचएस मतलब लैक्सेटिव है। एचएस रात को एक बार लेना है, 2 से 1 चम्मच ले सकते हैं। जो बच्चे, छोटे बच्चे की उम्र जो है, जो भोजन करने की क्षमता रखता है उस उम्र से लेकर के जो बुढ़ापे की उम्र तक, यानी जो भी खाने की क्षमता रखता है कोई चीज़ को, वो इस पाउडर का प्रयोग कर सकता है, लैक्स पाउडर का, जो कि इसमें सभी जो भी दवाइयों के मेरे बारे में बताया सब एक ऐसी मात्रा कॉम्बिनेशन में पड़ा हुआ है जो कि पेशेंट को पेट दर्द वगैरह की समस्या नहीं देता है, पेट में मोड़ो बैठन नहीं उठती हो, पेट 2 दिन के बाद से ही 2 दिन 3 दिन के प्रयोग करने के बाद से पेट साफ होना चालू हो जाता है। 4-5 दिन खाने के बाद जब पेट साफ होना चालू, इसको प्रयोग को कम कर सकते हैं, बंद भी किया जा सकता है। और दूध पिलाने वाली माताएं जो हमारी हैं, छोटे बच्चे, सब में चाहे लेडीज पेशेंट चाहे फीमेल मेल पेशेंट हो, सबको आप बिल्कुल ईजिली दे सकते हैं, ठीक। इसमें अगर हम बात करें तो जो कंटेंट है, ठीक, ये सब गोल इसमें पड़ा हुआ है 45%, इसमें सेना 25% पड़ा हुआ है, इसमें अमलतास पड़ा हुआ है, इसमें 4%, इसमें हर्ज की पड़ी है 5%, सौंफ पड़ी है इसमें 4% के आसपास तक, और इसमें स्टीविया पड़ा हुआ है। स्टीविया जैसे हम लोग जानते हैं स्वीटनर होता है, मतलब कि भोजन के स्वाद को मीठा करता है और शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करता। तो ये शुगर फ्री है, सॉल्ट फ्री है, क्योंकि जब भी आप कोई मार्केट में किसी भी मरीज को प्रोडक्ट लिखेंगे अगर आप डॉक्टर साहब, तो उसमें या तो नमक होगा जो भी लग्जेटिव यूज करेंगे, या उसमें चीनी होगी। इसमें ना नमक है ना चीनी। तो आप शुगर के पेशेंट को भी दे सकते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट जो है उनको भी दे सकते हैं, और अब जो बीपी के पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट, उनको भी दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप मरीज को दे रहे होते हैं नॉर्मल पाउडर जो हो रहा होता है, जो मिलते हैं लग्जेटिव जो आते हैं बाजार में, हर कंपनी बनाती है कुछ ना कुछ, तो नमक होने की वजह से यदि नमक है उसमें तो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट को नहीं दे पा रहे होते हैं, या उसमें चीनी होने की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं दे पा रहे होते हैं। और जिसमें दोनों चीज़ नहीं, इसका स्वाद इतना खराब होता है, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर सैक्रिन पड़ी होती है, तो आपको पेशेंट की इम्यूनिटी लेवल को डाउन करता है। तो इसमें प्रिजर्वेटिव नाम पे तो कुछ नहीं है, साथ में ये इसमें स्वाद को अच्छा करने के लिए आपने, जैसे मैंने बताया कि मुलेठी मीठी होती है, सौंफ माउथ फ्रेशनर होती है, स्टीविया इसमें पड़ा हुआ है, ठीक, तो मीठा स्वाद कर देती है, और नमक चीनी ना होने से दोनों पेशेंट को सेफ होता है। तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में लैक्स का काफ़ी प्रयोग करता हूँ। आप चाहें तो बहुत से प्रोडक्ट खुद भी बना सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करता हूँ डॉक्टर्स को कि आप लोग किसी भी कंपनी के फॉर्मूले को यूज करने से बेहतर है कि आपने सबने पढ़ाई की हुई अच्छे से, तो अपने खुद के फॉर्मुलेशन तैयार करें और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ, और लास्ट में कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मेरे बनाए हुए होते हैं ये एक आम मरीज के लिए नहीं, डॉक्टर्स के लिए स्पेशली होते हैं, ताकि उनके पेशेंट को हेल्प मिल सके और आम जनता इनका प्रयोग करे। किसी भी दवा का तो बिना डॉक्टर की मर्जी से, डॉक्टर से बिना पूछे, उनकी सलाह के बिना कभी ना करे। वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर की किसी की सलाह के बिना किसी भी मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक आम पेशेंट को। नमस्कार डॉक्टर साहब, धन्यवाद।